दोस्तों आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक सर्वाइवल मूवी है जो कि 2022 में आई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली इस वक्त एक छोटे से गांव के पास होती है। एली यहाँ पर एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई होती है और जिस प्लान पर वो रिसर्च कर रही होती है दरअसल उसे ड्रग्स के तौर पर यूज किया जाता है। इसीलिए एली इसके बारे में यहाँ पता लगाने के लिए आई होती है। फिर दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी को दफना रहा था और दफनाने के बाद ये किसी से फोन पे बातें करता है और उसे कहता है कि हमें एक नए पायलट की जरूरत है, यानी जिसको इसने दफनाया है वो एक पायलट था। उसके बाद वापस हम एली को देखते हैं जो कि उसी प्लान की खोज में बहुत दूर तक आ चुकी थी। एली को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलेक्स होता है और उन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि एलेक्स की माँ नहीं होती और उसके फादर हमेशा ही ड्यूटी पर रहते हैं, जिसकी वजह से वो एलेक्स को टाइम नहीं दे पाते। अब शाम होने पर एलेक्स वहाँ से चली जाती है और एली फिर से अपने काम में लग जाती है। काफी देर के बाद एली को लगता है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक प्लेन क्रैश होता है और उसे देखकर वो उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस प्लेन का पायलट एक स्मगलर है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करता है और वो आदमी जख्मी हालत में एली को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एली जल्दी से अपनी कार की तरफ चली जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में एली की कार का पिछला टायर एक पत्थर में फंस जाता है, जिसे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाती और उतने में ही वो आदमी अपनी बंदूक लेकर उसी कार के पास आ जाता है और वो आदमी एली को मारने लगता है। लेकिन एली उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किस लोकेशन पे है। एली उससे कहती है कि इस एरिया के बारे में मुझे सब कुछ पता है और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं पे फंसे रह जाओगे। और उसके बाद वो आदमी उसे नहीं मारता। उसके बाद वो आदमी एली से कहता है कि तुम मुझे सॉल्टन सी तक लेकर चलोगी। एली उसकी बात मान लेती है और फिर ये आदमी जिसका नाम थॉमस होता है वो एली से अपने सारे ड्रग्स को कार में रखवाता है। फिर हम देखते हैं कि एली के पास एक मैप होता है जिसे ये छुपा लेती है और अगर ये मैप उस आदमी के हाथ में लग गया तो वो एली को मारकर इसी मैप के जरिए यहाँ से चला जाएगा। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो शुरुआत में एक डेड बॉडी को दफना रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी भी एक ड्रग डीलर होता है और अब ये थॉमस का वेट कर रहा है जो कि एली के साथ है। लेकिन उसे थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसका प्लेन भी क्रैश हो चुका है। फिर हम एली को देखते हैं जिसकी कार एक बार फिर से रेगिस्तान में फंस जाती है। इस बार भी ये बहुत कोशिश करती है लेकिन वापस इसकी कार वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए ये लोग यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। इस कार में एक चाकू भी होता है जो एली उठा लेती है और उसके बारे में थॉमस को कुछ भी पता नहीं होता। फिर एली थॉमस से कहती है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें वहाँ पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि एली उसे पैदल जाने से साफ मना कर रही है। लेकिन थॉमस उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे जल्द से जल्द वो सारे ड्रग्स को ठिकाने लगाना है। फिर अगले दिन हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो थॉमस को ढूंढने के लिए उस रेगिस्तान में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसको एक डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है और ये बॉडी उसी पायलट की होती है जिसे उस ड्रग डीलर ने दफनाया था और ये पुलिस वाला एलेक्स का पिता होता है जो कि उस दिन एली से मिली थी। इधर हम एली को देखते हैं जो कि थॉमस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी एली थॉमस पर हमला कर देती है पर थॉमस के सामने ये थोड़ी ही देर में ढेर हो जाती है। थॉमस इस बार एली के हाथ बांध देता है और फिर वो उसकी लोकेशन की तरफ उसे ले जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जिसे रास्ते में अपने फादर मिल जाते हैं और उसी वक्त उसके फादर को पता चलता है कि एली नाम की लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है। एली का नाम सुनते ही एलेक्स कहती है कि कल वो उसी के साथ थी और ये सुनने के बाद वो दोनों ही उसी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर एली रुकी हुई थी और यहाँ पर आकर इन लोगों को पता चलता है कि कल रात से एली यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद ये पुलिस वाला अपनी बेटी को यहाँ से स्कूल भेज देता है और वो खुद ही यहाँ से एली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो उस क्रैश हुए प्लेन के पास आ जाता है, लेकिन ना ही यहाँ पर उसे थॉमस मिलता है और ना ही वो ड्रग्स। और उसी वक्त वहाँ पर 2 बाइक राइडर्स आ जाते हैं जो उस ड्रग डीलर से कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन इस बात पर वो ड्रग डीलर को इन दोनों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को मारकर वो एली और थॉमस के पैरों को निशान को फॉलो करने लगता है। फिर हम एली और थॉमस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। ये लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं और आराम करने के बाद वो लोग वहाँ से वापस चलने लगते हैं। फिर हम एलेक्स के फादर को देखते हैं जो कि एली के गाड़ी के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर वो 2 बाइकर्स की डेड बॉडी को भी देखता है। डेड बॉडी देखने के बाद इन्हें लगता है कि इनका कातिल यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा
इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठकर उस कातिल का पीछा करने लगता है। फिर वहाँ से थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें वो ड्रग डीलर की गाड़ी भी मिल जाती है और वहाँ पर वो उतरकर उस ड्रग डीलर को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वो ड्रग डीलर वहाँ पे किसी पहाड़ी के पीछे से छुपकर उस पर गोली चलाता है और वो गोली उसके हाथ पर लग जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है और उनकी इस लड़ाई में वो पुलिस वाला गड्ढे में गिर जाता है, जिससे ये ड्रग डीलर समझता है कि वो पुलिस वाला मर चुका है और वो थॉमस की तलाश में वापस यहाँ से चला जाता है। फिर थॉमस और एली को हम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते देखते हैं और आज की रात वो वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। थॉमस एली को कहता है कि वो एक टीचर है और उसके फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ रहा है और उसके फादर की दवा बहुत ही ज्यादा महंगी आती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि थॉमस कोई बुरा आदमी नहीं है। एली भी थॉमस से कहती है कि कुछ सालों पहले उसकी एक गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई थी और उस वक्त से वो अपने घर नहीं गई और ऐसे ही यहाँ पर भटक रही है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने फादर की कार के पास पहुँच जाती है और एलेक्स को लगता है कि जरूर उसके फादर यहीं पर आसपास है और इसीलिए वो अपने फादर को यहाँ पर ढूंढने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने फादर मिल जाते हैं जो कि अभी भी उसी खड्डे में गिरे हुए थे। सुबह तक एलेक्स अपने फादर को वहाँ से निकाल लेती है और फिर वो पुलिस वाला उस कातिल को ढूंढने के लिए वापस निकल जाता है। फिर एलेक्स भी अपनी फ्रेंड एली को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हम एली को देखते हैं जो थॉमस के उठने से पहले ही कहीं पे दूर भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे वो ड्रग डीलर मिल जाता है जो गन लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए एली पीछे के रास्ते की तरफ भागने लगती है जहाँ पर वो थॉमस से टकरा जाती है। लेकिन थॉमस इस बार उसे कुछ भी नहीं कहता और उस ड्रग डीलर से कहता है कि तुम मुझसे सारा ड्रग्स ले लो लेकिन उस लड़की को जाने दो। और जैसे ही थॉमस उस बैग को नीचे रखने लगता है कि तभी वो ड्रग डीलर उसे मार देता है और तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और वो ड्रग डीलर उसे भी मारने ही वाला होता है। पर एली जो कि यहाँ से भाग चुकी होती है वो एलेक्स की बाइक को देखकर दोबारा से वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है वो ड्रग डीलर उसके पेट में गोली मार देता है और ये देखकर एलेक्स उस ड्रग डीलर को पत्थर की तरफ धक्का मार देती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो दोनों यहाँ से बाइक पर बैठकर भाग जाती है। उसके बाद वो ड्रग डीलर भी कार में बैठकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एली बाइक से नीचे गिर जाती है क्योंकि उस गोली का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी दौरान वो ड्रग डीलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एलेक्स को जिंदा जलाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल को छिड़क रहा होता है। लेकिन जब एली को होश आता है तो वो ड्रग डीलर के सारे ड्रग्स को वहाँ पर जला देती है और उस ड्रग्स को बचाने के लिए वो ड्रग डीलर उसी आग में हाथ डाल देता है, पर उसकी वो कोशिश वहाँ पर बेकार होती है और वो खुद ही उस आग में जलकर मर जाता है। और एंड में हम देखते हैं कि एली को वो फ्लावर भी मिल जाता है जिसके ऊपर ये रिसर्च कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और जल्द ही मिलेंगे ऐसी एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।